वेल बावलो, कैसे हो? आज बात करेंगे इस मेजर ईस्टर एग के बारे में जो क्रेजी फायरबॉल हमें देखने को मिल रही है। हमें ट्रेलर में बड़े ही सरप्राइजिंगली डफर्स ने इसे प्रोवाइड करा है। इससे पहले जिसने सीन बाय सीन कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं देखा है ट्रेलर का तो चेक आउट दिस वीडियो, क्योंकि आपको यहाँ बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो करते हैं शुरू, लेकिन क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है ताकि वीडियो की रीच बढ़े। ऑल्सो नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल पहले बात करेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बज के बारे में जो कि फायरबॉल का नाम भी दिया जा रहा है। यस, नोबडी नोज कि ये है क्या। देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरीज रोमिंग इन मार्केट फॉर दिस मिस्टीरियस प्लॉट। तो मेरे पास भी कुछ थ्योरीज हैं इस प्लॉट के लिए। यस, ये एक हाई डिसऑर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बज देखने को मिल रहा है जो काफी डिसऑर्डर है, लाइक क्रेजी फायरबॉल। बट सवाल ये आता है कि अपसाइड डाउन में ये लैब के ऊपर ही क्यों बन रहा है और कहीं क्यों नहीं। देखो, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स तब ही ओरिजिनेट होते हैं जब इनके पैरेलल में इन्हें एक बूस्टर मिलता है, जो कि देखा जाए तो हॉकिंस लैब में अपसाइड डाउन का गेट खोलने के लिए बार बार हाई एनर्जी फोर्स का इस्तेमाल करके गेट को खोला गया है, जो हमने देखा है इन प्रीवियस सीजन्स। एंड ये प्रोसेस सबसे पहले 11 के द्वारा इस्तेमाल करा गई थी सीजन 1 में। वी नो दैट कि 11 की पावर अपसाइड डाउन से ही रिलेटेड है, जो कि उसे वेक्ना उर्फ हेनरी क्रील से ही मिली है। एंड हेनरी क्रील को पावर मिली है डायमेंशन एक्स से, क्योंकि इसी पोर्टल को डायमेंशन एक्स का गेट भी बोला जा रहा है। तो सेम एनर्जी के साथ जब 11 ने हॉकिंस लैब में गेट खोला तो वो वही एनर्जी का इस्तेमाल हुआ जो डायमेंशन एक्स से ही मिली थी। तो अपसाइड डाउन के पैरेलल में यहाँ एक फोर्स जनरेट हो गया होगा, मे बी। एंड मैं ये चीज इसलिए भी बोल रहा हूं, जो रियल वर्ल्ड हॉकिंस में एक्शन परफॉर्म होता है अभी तक देखते आए हैं, उसका रिफ्लेक्शन अपसाइड डाउन में भी होता है। लाइक सीजन 1 में हमने देखा विल बायर्स अपसाइड डाउन से कैसे अपनी मॉम से कम्युनिकेट कर रहा था, बात कर रहा था। वो लाइट्स यहाँ ब्लिंक होती थी एंड यहाँ की चीजें वहां ब्लिंक होती थी। सो यहाँ जो अपसाइड डाउन लैब के ऊपर जो क्रेजी फायरबॉल देखने को मिल रही है, यहाँ एक स्पार्कल जनरेट हुआ होगा, ओरिजिनेट हुआ होगा उस समय जब 11 ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया होगा गेट खोलने के लिए, क्योंकि हॉकिंस से अपसाइड डाउन के बीच में पोर्टल ओपन, यानी दो दुनिया के बीच का मीडियम बन गया, दरवाजा खोल गया, रास्ता बन गया। तो सेम एनर्जी का स्पार्कल ने अपसाइड डाउन में डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन इन दोनों दुनिया के बीच में एक रास्ता बना दिया होगा पैरेलली। मींस रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड डाउन के बीच में जब रियल एनर्जी इस्तेमाल कर रही थी 11 ने एक, यहां पर पैरेलल में अपसाइड डाउन में वही एक्शन दोबारा परफॉर्म हुआ अपसाइड डाउन और डायमेंशन एक्स दोनों के बीच में दरवाजा खोलने के लिए। क्योंकि ये चीज अभी हमने डिस्कस किया, जो भी चीज हम हॉकिंस में या रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं वो एक्शन अपसाइड डाउन में भी परफॉर्म होता है। तो सेम वही चीज में भी मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसा ही शायद यहां हुआ होगा। एंड ये चीज इसे बूस्टर तब और ज्यादा तब मिला होगा जब सीजन 2 के एंड में 11 ने दोबारा से अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल किया गेट को बंद करने के लिए, जो हम देख भी रहे थे कि 11 ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अगेन 11 की पावर का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हुआ होगा इसी लैब के ऊपर, जिससे ये स्पार्कल अब और बड़ा हो गया होगा उस समय सीजन 2 के एंड तक। तो एक मिनी फायरबॉल में जो कन्वर्ट होने लगा होगा। देन सीजन 3 में जब रशियंस अपनी मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि एक हाई एनर्जी जनरेट कर रहा था पोर्टल को ओपन करने के लिए अगेन, तब वो एनर्जी शहर के सारे मैग्नेटिक फोर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जो हमने देखा भी था। जॉयस का फ्रिज का मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो चुका था, उसके चुंबक चिपक नहीं रहे थे। तो जाहिर सी बात है इस मशीन की हाई पावर ने अगेन इस फायरवॉल को डिस्टर्ब किया होगा अपसाइड डाउन में, जिसके बाद ये फायरवॉल अब मैडली रिएक्ट करते दिख रही है हमें, जो हम ट्रेलर में ये बड़ी हलचल भी देख रहे हैं, जो कि हो सकता है हॉकिंस में इसी अपसाइड डाउन का गेट ओपन करते वक्त बार बार एनर्जी का रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ होगा। इस डायमेंशन एक्स के पोर्टल बार बार उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी के चोट खाने से और बड़ा होने लगा ये, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है। ये तो रही एक बात जो कि थ्योरी है, यस गलत भी हो सकती है नो डाउट, लेकिन वेक्ना के द्वारा अपसाइड डाउन की लैब को ये बड़ी बड़ी दीवारों से घेरकर प्रोटेक्ट करने का आखिर क्या मतलब है। यस, ट्रेलर में हम साफ देख रहे हैं कि बिग एक्सप्लोजन के बाद ये ब्लू वेव दीवार से जाकर टकरा कर खत्म हो जा रही है। एक बात तो ये समझ में आती है कि इससे जो एक्सप्लोजन होने वाला है इससे वो सारे अपसाइड डाउन को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, मे बी। दूसरा ये कि वेक्ना कई बार बोल चुका है कि मुझे एक नई दुनिया बनानी है जिसके लिए वो 12 बच्चे
से भी ले गया है। तो कहीं वेक्ना डायमेंशन एक्स को रियल वर्ल्ड से सीधा जोड़ना तो नहीं चाहता है। एंड जो भी अपसाइड डाउन का ये वॉल से प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी लैब के आसपास का जितना भी सरकमफेरेंस, ये एक वेसल की तरह काम करेगा, एक मीडियम की तरह काम करेगा डायमेंशन एक्स का रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए, जिसे हम आम भाषा में ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो डायमेंशन एक्स के जितने भी क्रिएचर्स होंगे वो सब रियल वर्ल्ड में आकर तबाही मचाएंगे, ना कि वो क्रिएचर्स इधर उधर अपसाइड डाउन में भागेंगे, या फिर यहाँ से एक सक्सेशन पॉइंट होगा। मे बी डायमेंशन एक्स में ऐसी फोर्स जनरेट होगा जो अपने तरफ उसे सक करेगा, यानी रियल वर्ल्ड को। तो ये जो दीवारें बनाएगी ये एक वेसल का काम करेगा, ताकि वो जो फोर्स डायमेंशन एक्स यहाँ से सक करेगा वो कहीं और ना भटक जाए, मीन्स डायमेंशन एक्स में कहीं ना भटक जाए, सीधा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए। दैट्स वाई वो इन वॉल्स को बनाया होगा जो काफ़ी पावरफुल वॉल्स हैं, क्योंकि डायमेंशन एक्स में बहुत से डेडलिएस्ट क्रिएचर्स हैं जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। तो जो एपिसोड 7 हमें देखने को मिलेगा द ब्रिज, उस एपिसोड में हम ये घटना देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर में वेक्ना साफ बोल रहा है इट इज टाइम फॉर अ न्यू वर्ल्ड। तो जो ब्रिज ये टर्म जो इंट्रोड्यूस करा गया है मेकर्स की तरफ से, ये इसी लैब के आसपास सरकमसाइज्ड एरिया को ही ब्रिज के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो एक मीडियम का काम करेगा डायमेंशन एक्स और रियल वर्ल्ड को जोड़ने के लिए। बाकी उन 12 बच्चों की मदद से वेक्ना कामाजो रिचुअल्स को कंप्लीट करके शायद एक ऐसी ताकत इकट्ठी करना चाह रहा है जिससे वो इस पोर्टल को आसानी से कंट्रोल करके खोल सके, या फिर जब डायमेंशन एक्स खुल जाएगा तब वहां से ऐसे क्रिएचर्स होंगे जो वेक्ना से भी पावरफुल हो सकते हैं। तो उन क्रिएचर्स को भी कंट्रोल करने के लिए वेक्ना खुद को इन 12 बच्चों की मदद से काफी पावरफुल बना रहा होगा मे बी। बाकी ये चीज मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में भी काउंटर करी है कि वेक्ना जिस कामाजोज लोकेशन में दिख रहा है वो एक बिग माउथ स्कल देखने में लग रहा है, जो कि ये बड़े बड़े दांत इसका सबूत देते हैं। तो जो थेसल हाइड्रा ड्रैगन की हम बात कर रहे हैं बार बार थ्योरीज में, मे बी ये स्कल उसी ड्रैगन का होगा एंड कामाजोज रिचुअल के बाद वो इसी ड्रैगन में दोबारा से लाइफ डाल देगा, ऑल्सो खुद भी पावरफुल बनेगा। एंड अगर मैं सही जा रहा हूं तो इसी ड्रैगन की मदद से वो एक बार के लिए उसी लैब के ऊपर इस क्रेजी फायरबॉल को ड्रैगन फायर की मदद से पोर्टल ओपन करेगा डायमेंशन एक्स के लिए, जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स फिनाले। डेनेरिस टारगेरियन का ड्रैगन विसेरियन की मदद से नाइट किंग ने बिग वॉल को द जाइंट वॉल को डिस्ट्रॉय किया था और दोनों दुनिया के बीच का रास्ता ओपन कर दिया था। तो सेम वेक्ना भी कर सकता है। मे बी डफर्स यहाँ से इंस्पायर हुए होंगे इस पॉइंट के लिए। तो ये है अपसाइड डाउन लैब के ऊपर जो क्रेजी फायरवॉल बन रहा है, उसके बिहाफ पर कुछ थ्योरी डायमेंशन एक्स के लिए, क्योंकि डायमेंशन एक्स का कनेक्शन तो डेफिनेटली हमें देखने के लिए मिलेगा। इसलिए डस्टिन ट्रेलर में ये भी बोलते नजर आ रहा है कि जितने भी अभी तक हम अपसाइड डाउन को समझते आ रहे थे या ये सोच रहे थे कि हम जानते ही हैं अपसाइड डाउन कैसे वर्क करता है, वो सब गलत था, क्योंकि अपसाइड डाउन तो एक मीडियम की तरह काम करेगा डायमेंशन एक्स एंड रियल वर्ल्ड के बीच में। और ये चीज अपसाइड डाउन ने दिमाग से भटकाए रखा हमारी सभी हीरो गैंग के लिए, एंड ये चीज अब वॉल्यूम 2 में डिकोड कर जाएगा डस्टिन। दैट्स वाई वो शायद ऐसे टूटे हुए बोल रहा है। एंड जो ये ट्रेलर में एक्सप्लोजन देखने को मिला वो जरूर नैन्सी या जोनाथन इन दोनों में से किसी एक की हरकत होगी। मे बी नैन्सी ने गन शॉट करके इस फ्लो को तोड़ना चाह रही होगी, जो कि डस्टिन ने ही बोला होगा कि हमें ये प्रोसेस यहीं रोकनी चाहिए, वरना ये जो बिग एक्सप्लोजन होगा जो एक सक्सेशन पॉइंट का काम करेगा, जो सक कर लेगा हमारी रियल वर्ल्ड को, मे बी इसे हम एक बार के लिए ब्लैक होल वाली थ्योरी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन एक्स में बहुत एनर्जी होगी। सो दिस इज ब्रेकडाउन। ये थी थ्योरीज। आपकी तरफ से क्या हो सकती है और थ्योरीज इस पॉइंट को लेकर जरूर बता के जाना, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने बोला ये सब इतना परफेक्टली तो नहीं मिलेगा। यस, इसमें कुछ गलतियां जरूर होंगी, तो आप अपनी थ्योरी इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर का भी अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यस इसमें ये वाला पॉइंट भी ऐड हो सकता है, जो बंदा यहाँ साइंस में काफ़ी जीनियस होगा, फिजिक्स में काफ़ी जीनियस होगा, यस जरूर बता के जाना। अगर ऐसा कुछ मिलता है, सॉलिड थ्योरी मिलती है, तो मैं उस पर और डिग आउट करूँगा एंड हम एक न्यू थ्योरी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए तो सबको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।